आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहा जाता है किसी भी चीज़ के या किसी भी इवेंट के होने के चांस को या इम्कान को। तो इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉब्लम है अ बॉक्स कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लू एंड 5 ग्रीन मार्बल्स। यानी एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ मार्बल्स पड़ी हुई हैं, जिनमें से 3 रेड कलर की हैं, 4 ब्लू कलर की हैं और 5 मार्बल्स ग्रीन कलर की हैं। इफ वन मार्बल इज पिक्ड एट रैंडम, आपने एक मार्बल रैंडम पिक करनी है। एट रैंडम का मतलब होता है कि आपने बगैर देखे उन मार्बल्स में से कोई भी मार्बल उठा लेनी है, यानी बगैर डिसाइड किए कि मैंने ये वाली मार्बल उठानी है, आप कोई भी मार्बल उनमें से उठा लें तो उसे हम कहते हैं पिक्ड एट रैंडम। व्हाट इज पी ऑफ ब्लू? पी ऑफ ब्लू का मतलब है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। इस बात का मतलब ये है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम ब्लू मार्बल को सिलेक्ट करेंगे। यानी इस तरह का हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर कुछ मार्बल्स पड़ी हैं जिनमें से 3 रेड हैं, 4 ब्लू मार्बल्स हैं और 5 ग्रीन मार्बल्स हैं। अब इनमें से हम कोई भी मार्बल पिक करेंगे और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि ब्लू मार्बल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कितना चांस है कि हमारे पास ब्लू मार्बल आ जाए। तो पहले यहाँ पर हम तमाम मार्बल्स की तादाद को लिख लेते हैं। यानी हम पहले लिखेंगे रेड मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स कितनी हैं? 3 रेड मार्बल्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर ब्लू मार्बल्स हैं जिनकी तादाद कितनी है? 4 ब्लू मार्बल्स हैं। इसी तरह से ग्रीन मार्बल्स इसके अंदर कितनी हैं? 5। तो हम लिखेंगे ग्रीन मार्बल्स इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। टोटल मार्बल्स कितनी हो जाएंगी? हम इन तमाम मार्बल्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आ जाएगा 3 + 4 + 5। तो ये कितनी बनती हैं? 12 टोटल मार्बल्स हैं। इसका मतलब है कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके अंदर टोटल जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो 12 हैं और इनमें से हम कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू फाइंड आउट करनी है तो हम लिखेंगे P ऑफ ब्लू, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे P ऑफ ब्लू। तो ये इक्वल होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि कितनी आउटकम्स हैं जिनके अंदर ब्लू मार्बल आती है। सॉरी, ब्लू मार्बल है ये। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और इनको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो अब हम देखते हैं कि ब्लू के लिए कितनी फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो ब्लू मार्बल्स कितनी हैं? 4, यानी 4 चांसेस हैं कि ब्लू आ जाए। तो यहाँ पर हम इसकी फेवरेबल आउटकम्स के लिए लिखेंगे 4 इसकी फेवर में इवेंट्स हैं या 4 इसकी फेवर में आउटकम्स हैं। और टोटल कितनी आउटकम्स हैं? 12। तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 12। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितनी आ जाएगी? 4 1s are 4 और 4 3s are 12। तो 1 डिवाइडेड बाय 3, यानी 1/3 चांसेस हैं कि हमारे पास ब्लू मार्बल आ जाए। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली है जो कि कितनी है? 1 आउट ऑफ 3। अब हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 100 के साथ। तो ये इक्वल आ जाएगा, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33%। यानी ब्लू मार्बल आने के कितने चांसेस हैं? 33.33%। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज व्हेन अ डाई इज रोल्ड। यानी हम एक डाई को रोल करेंगे। डाई यानी लूडो का छक्का इस तरह का होता है, इसकी 6 साइड्स होती हैं। जब हम इसको रोल करेंगे तो हमने ये वाली प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी <5 यानी कि हमारे पास <5 डॉट्स आते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हम डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी साइड्स आ सकती हैं या कौन कौन से रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो या तो हमारे पास 1 डॉट वाली साइड सामने आ सकती है, या 2 डॉट्स वाली, या 3 4 5 6।
इन 6 साइड्स में से कोई भी एक साइड हमारे सामने आ सकती है। हम एक डॉट वाली साइड को नाम दे देंगे 1 का, 2 डॉट्स वाली साइड को नाम देंगे 2 का, 3 डॉट्स वाली साइड 3, 4 डॉट्स वाली 4, 5 डॉट्स वाली 5 और 6 डॉट्स वाली साइड को हम नाम देंगे 6 का। अब क्वेश्चन ये है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है लेस देन 5, मतलब हमारे पास लेस देन 5 जितने भी नंबर्स हैं उनके आने के क्या चांसेस हैं। लेस देन 5 नंबर्स को अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नहीं है, सिर्फ 4 तक करेंगे क्योंकि लेस देन 5 करना है। तो यहाँ पर हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5। तो इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लेस देन 5 कितने नंबर्स हैं पहले ये लिख लेते हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं वो कितनी आउटकम्स हैं, 4 आउटकम्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि इक्वल आएगा 4 के और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स जब भी हम डाई को रोल करते हैं तो कितनी होती हैं, 6 होती हैं। तो इसका मतलब है कि लेस देन 5 के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, लेस देन 5 की आउटकम्स 4 है तो यह आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 6 है तो यह आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5 आ जाएगा 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो 2/3 प्रोबेबिलिटी है कि लेस देन 5 हमारे पास नंबर आए। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी लेस देन 5 कितनी आएगी, 2 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि 6 या 6 से छोटा कोई नंबर आए। तो 6 से छोटे कोई नंबर अगर हम देखें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 भी इंक्लूडेड है तो 6, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स भी 6 हैं और टोटल आउटकम्स भी 6 हैं। तो यहाँ पर हम पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 6। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 6 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितनी है, 6, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 के। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 6 किसके इक्वल है, 1 के, कि 6 या उससे छोटा कोई नंबर आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी या इसका चांस 1 है। और हम जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है ये 0 से 1 के दरमियान में होती है हमेशा। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, जैसे यहाँ पर 1 आई है, तो उस इवेंट को हम कहते हैं सर्टेन इवेंट। इसका मतलब ये है कि ये सर्टेन इवेंट है कि हमारे पास 6 या उससे छोटा कोई नंबर आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल्स टू 6 क्या है, 1। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, थर्ड पार्ट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 डॉट्स वाली कोई साइड नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लिखेंगे पार्ट नंबर 3 है प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कैसे निकालेंगे, 8 की कोई आउटकम नहीं है तो उसके लिए हम लिखेंगे 0, डिवाइड करेंगे टोटल आउटकम्स के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 0। यानी ये वो इवेंट है जो जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है या जिसके आने का कोई चांस नहीं है। ऐसा इवेंट जिसके आने का कोई चांस नहीं होता उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, यानी ये कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल इवेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम डाई को रोल करते हैं उसमें 8 डॉट्स वाली कोई साइड है ही नहीं तो वो नहीं आ सकती, तो इसका मतलब है कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। नेक्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, यानी इवन नंबर आने के क्या चांसेस हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 और 6, 3 नंबर हैं जो इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्ट नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 3 नंबर्स इवन हैं डिवाइडेड बाय 6 टोटल आउटकम्स हैं। तो ये आ जाएगा 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाय 2 है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड। ऑड नंबर्स कितने हैं, 1 2 और 3, 1 3 और 5 इसके ऑड नंबर्स हैं, तो ये भी कितने हैं, 3 नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है कि पार्ट नंबर 5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इज इक्वल टू, ऑड नंबर कितने हैं 3
और टोटल आउटकम्स कितनी है 6। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, तो 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑड आने की प्रोबेबिलिटी है 1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हम ये तमाम प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं और इन प्रोबेबिलिटीज़ को हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन प्रोबेबिलिटी।